दोस्तों आज 10 नवंबर 2025 है और कल 11 नवंबर 2025 होगा। बिहार में दूसरी पाली की चुनाव, सेकेंड फेज का चुनाव यानी कि कल। और इसी सिलसिले में मैं बिहार के औरंगाबाद ज़िला अंतर्गत काफ़ी वीआईपी सीट बन चुका नवीनगर की चर्चा लूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरों को बताने की कोशिश करूँगा कि उस तस्वीर के माध्यम से नवीनगर में हलचल क्या है, नवीनगर की जनता सोचती क्या है, नवीनगर के जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनका अपना व्यू विज़न क्या है। और ख़ास करके एक छत्र जो कहा जाता है जातीय समीकरण के हिसाब से, उस जातीय समीकरण के हिसाब से शिवहर के सांसद के पुत्र विधायक शिवहर चेतन आनंद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से एक जातीय समीकरण की गोलबंदी बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी कोशिश को मैं भी बताने की कोशिश करूंगा। कुल 9 विधायक प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, जिस 9 विधायक प्रत्याशियों में मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो कहा जाए तो सीधे तौर पे 3 ही लोगों में दिखता है। और वो 3 लोग हैं चेतन आनंद एनडीए गठबंधन से, राष्ट्रीय जनता दल से अमोद कुमार सिंह और निर्दलीय लव कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और इन्हीं तीनों के बीच में मुकाबला की जोरदार आजमाइश बताई जा रही है। अब कुछ सवाल है जिस सवालों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि शिवहर के सांसद पुत्र और वर्तमान शिवहर के विधायक चेतन आनंद को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो एक खास विशेष विधानसभा को चुनते हुए औरंगाबाद के नवीनगर से नामांकन एनडीए गठबंधन के तहत दिए। इस विषय को लेके कई प्रत्याशियों के बीच में ये होड़ लगा हुआ है कि बाहरी और अंदरी जैसे मामले को सुदृढ़ किया जाए। और इसी विषय को लेके लव कुमार सिंह वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो भी क्षत्रिय हैं और चेतन आनंद भी क्षत्रिय हैं। लेकिन अति पिछड़ा समुदाय से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी अमोद कुमार सिंह इस मुकाबला को बहुत ही दिलचस्प बना चुके हैं। कल ये मतदाताओं के बीच में भी फैसला निकल के आ जाएगा। वैसे 2-3 और प्रत्याशी हैं जो अपने आप को ये विधायक के रेस में हैं। और मुख्य रूप से जो नवीनगर विधानसभा है ये चित्तौड़गढ़ कहा जाता है राजपूती शान शौकत के लिहाजे से। लेकिन मृत्युंजय कुमार की बात हो जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उसके बाद अर्चना चड्ढा ये जनसुराज पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो ये कुल 2 जो प्रत्याशी हैं, विनोद कुमार है बहुजन समाज पार्टी से और 2-3 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है चेतन आनंद उनके वोट में सेंध मारने का काम करेंगे। और मुद्दा एक ही है, व्यू विज़न एक ही है कि बाहरी को यहाँ बर्दाश्त नहीं। और जो स्थानीय नवीनगर का बेटा है, जो स्थानीय नवीनगर का प्रत्याशी है, उसकी बहुलता और उसकी बात आंखों चर पे बोली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसको दूसरे एंगल से देखें तो जो केंद्र और बिहार सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, रिसेंट की जो योजनाएं हैं जिससे आम जनता काफ़ी प्रभावित हुई है, पेंशन व्यवस्था हो, बिजली फ्री व्यवस्था हो, या फिर जो मामला आया है हाल फिलहाल में 10,000 का वो वाला मामला हो, ये दोनों मामला कहीं ना कहीं वोटरों के बीच में जाता है और एनडीए के पक्ष में गोलबंद होने की बात करता है। और लास्ट ओवर में अगर ये हावी हो गया तो वहाँ एनडीए प्रत्याशी भारी मतों से जीत भी सकते हैं। लेकिन यह मुद्दा अगर हावी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये सीट आरजेडी के पाले में जाने की संभावना बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। औरंगाबाद ज़िले में 6 विधानसभा है जिसमें 3 लाख के आसपास का नवीनगर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से पूर्व में लवली आनंद वहाँ से विधायक हुआ करती थी जो वर्तमान में शिवहर की सांसद है। और चेतन आनंद के पक्ष में, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में परिवार वहाँ पे विगत 1 महीनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन, वर्तमान शिवहर सांसद लवली आनंद, चेतन आनंद विधायक जो प्रत्याशी हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बहन और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी टोली बना के वहाँ पे कैंपेनिंग ट्रेड बता दिया है। और एक ख़ास मुद्दा यहाँ गरमाया है कि
9 तारीख को मुख्यमंत्री ने चेतन आनंद के तौर पे ये कह दिया कि ये सेवा नवीनगर की करेंगे और बिहार की भी करेंगे। तो इसका मैसेज निकल के गया कि ये जीतेंगे तो कबीला मंत्री या बिहार सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं। तो इस विषय को लेके भी जनता के बीच में मैसेज छोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आखिरी वक्त में अगर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो जनता तक पहुँचा है वो अगर शीर्ष चढ़ के नहीं बोला तो स्थानीयता और बाहरियता के नाम पे चेतन आनंद ये सीट लूज कर जाएंगे और आरजेडी ये सीट निकाल लेगा। लेकिन लोक कल्याणकारी योजनाओं का बढ़ चढ़ के अगर सिर चढ़ के बोला तो आम जनता कतारबंद होके आखिरी चरण तक 60-70% वोट करेंगे तो नवीनगर की जनता एनडीए प्रत्याशी चेतन आनंद को पटना भी भेज सकती है। ये मेरा निचोड़ है। आपको कैसा लगा वीडियो, इस पर अपनी टिप्पणी रखें। आपकी दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद।